नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशिफल साल 2023। 8 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ वालों, आपके ऊपर ना तो 7.5 चलेगी और ना ही ढैया। आप पूरी तरह से इन चीजों से आजाद हैं। तो साल 2023 में जो साल का शुरुआत है, आपकी राशि में मंगल का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा क्रोध को भड़काएगा, मानसिक तनाव महसूस करेंगे थोड़ा सा। लेकिन इसके बाद जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही एक पॉजिटिव तरीके से चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आप लंबी यात्रा की सोच रहे हैं, तो 2023 में लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। और जैसे कि इस समय यात्रा काफ़ी आप करेंगे और वर्ष की शुरुआत में किसी यात्रा वगैरह के भी हुए। हालांकि स्वभाव से आप मेहनती हैं, खूब पसीना बहाएंगे और आगे पीछे हर किसी बात का भी ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या होगी, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। हालांकि अपनों के साथ तालमेल बनाकर चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो अंतिम चरण जो 2023 का है, परिवार में कोई शुभ कार्य होना, पूजा पाठ होना जैसी चीजें होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो चलिए अब हम बात करेंगे विस्तार से आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृषभ वालों, 2023 में जो बीत गया 2022 उसको हम छोड़कर आगे चूंकि बढ़ रहे हैं, तो आपके राह में कई मौके आएंगे, कुछ नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे। आप जिंदगी कि इस जो एक समय है, जिंदगी को आप पारदर्शिता के साथ जीना चाहेंगे। और दूसरी बात, इस वर्ष शनिदेव राहु बृहस्पति की युति आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा प्रभाव है आपके ऊपर कठिन, लेकिन यहाँ पर घबराने का नहीं बल्कि चलने का नाम है। जितना ज्यादा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छा। दूसरी तरफ व्यापारी भाई लोग जो है, व्यापार का विस्तार होगा, आपका आक्रामक रवैये से बस बचना है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका बॉन्डिंग बेहतर रहेगा और आप करियर में भी अनुकूल परिणाम आप प्राप्त करेंगे। हालांकि मनपसंद कार्य करने वाले लोगों के लिए ये साल अच्छा है। और 2023 में कुछ ऐसे आदत आपके हैं जो आप जल्दी ही कुछ बातों को बुरा मान जाते हैं, दिल से लगा लेते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा समय लगेगा आपको एक साथी ढूंढने में। हालांकि अगर आप अकेले से उबरना चाहते हैं, मनपसंद गाना सुने, डांस करें, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आपके प्रेम जीवन से। आपके राशि के स्वामी शुक्र है और दुनिया में प्रेम और रोमांटिक भावनाओं का कारक भी है। अब देखिए वृषभ वालों, जीवन में प्यार हमेशा रहता है और 2023 में बस ये समझ ले कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा रखेंगे जिसे आप काफ़ी समय से जानते हैं। वैसे पहल आप करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और बुध आपको बहुत प्रभावित करेगा। दोनों ग्रहों की सकारात्मकता वर्ष की शुरुआत में आपके वैवाहिक जीवन में लाभकारी प्रभाव डालेगा। और नवविवाहित है, बस ये समझ लें कि शुरुआत में ही संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, आपस में प्रेम बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी। और जैसे ही राहु के साथ देवगुरु आ जाएंगे, गुरु चांडाल योग बनेगा। और साथ ही यहाँ पर एक जैसे कि गुरु चांडाल योग बनेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आप पाएंगे कि वो आप पे हावी हो रहा है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने के पहले सोच समझ ले, फिर आगे बढ़े। हालांकि रिश्तों का ध्यान रखें। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय देखिए, आप उम्मीद ये करें कि आसानी से आपके चाहते पूरे हो जाए। लेकिन अगर आप सच्चा प्यार पाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का समय है, महीना है। तो इन 2 महीनों में आपको सच्चा प्यार मिलेगा। वृषभ वालों, अब हम आपके करियर की बात करते हैं। वृषभ वालों को ना सुख साधन, लग्जरी लाइफ, लग्जरी जीवन बिताना बहुत पसंद है। क्योंकि पैसा उनके लिए सब कुछ पाने का तरीका है और वे जीवन में हासिल जो करना चाहते हैं वो करके रहते हैं। तो आपके लिए 2023 करियर में प्रगति का ग्रोथ लेकर आ रहा है। और आप शनि ग्रह जो जिम्मेदारी का ग्रह है, कड़ी मेहनत का ग्रह है, बस ये समझ ले कि शनि स्थिति को बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। नकारात्मक विचारों से बचिएगा और सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति से जुड़ने में मदद करेगा जो करियर में आपको प्रगति की तरफ ले जाएगा। अब देखिए दूसरी तरफ व्यवसायी है
तो साल की शुरुआत में कुछ बड़ा होने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि 2023 में तो बैंक बैलेंस बढ़ना तय है और कोई शुभ मंगल कार्य आपके हाथों होगा। अब देखिए, आप अगर रचनात्मक चीजों से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, और यहाँ पर ऑनलाइन की दुनिया में आप बहुत नाम कमा सकते हैं, क्योंकि सूर्य और यहाँ शुक्र दोनों मिलकर आपको दौलत, शोहरत, रुतबा सब देंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो शुरुआती समय बहुत अच्छा है, लेकिन 2023 आपके लिए बेहतर है, क्योंकि राहु का सकारात्मक प्रभाव आपके लिए बढ़िया रहेगा और बेहतर अवसर भी मिलेंगे। विदेशी रोजगार की तलाश में है तो यह समय वर्ष की उत्तरार्ध में ज्यादा अच्छा रहेगा। धन की बात करते हैं तो इच्छाओं की पूर्ति चरम पर होगी, और वित्तीय स्थिति को बेहतर भी बनाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन तुरंत लाभ के लिए कहीं भी निवेश ना करें, वरना हानि हो जाएगा। दूसरी तरफ बेहतर होगा कि थोड़ा थोड़ा करके बचत करें और कहीं सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। अब देखिए, बृहस्पति ग्रह के कारण इस वर्ष भाग्य का पूर्ण आप लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव लाभ भी देंगे और सही तरीके से आपको आगे ले जाएंगे। हालांकि शनि मार्च अप्रैल के महीने में थोड़ा खर्चा करवाएगा, और इस समय 2023 में धन वृद्धि करने के लिए बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी अधिक खर्च तो नहीं होगा, लेकिन अगर पहले से स्वास्थ्य में कोई मुश्किल भी थी तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें बेहतर हो जाएगी, यानी कि स्वास्थ्य की ज़्यादा मुश्किलें परेशान नहीं करेगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, और जीवन साथी को शामिल हर निर्णय में करना, खासकर धन के मामलों में, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी सलाह से आपको लाभ होगा, उनकी सलाह से भाग्योदय होगा। जून जुलाई के महीने में अपने मन पर, अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप शांत रहें, और नहीं तो मुश्किलें होंगी, क्योंकि चांडाल दोष बना हुआ है यहाँ पर। अब जो व्यापारी भाई हैं, अक्टूबर नवंबर का महीना जो है, अगर आप जैसे कि सितंबर अक्टूबर के महीने में चीज़ें ठीक है, लेकिन आप कर्ज लेना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ले सकते हैं। वाहन खरीदने वगैरह का सपना भी पूरा होगा। विदेश में जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए देखिए, थोड़े खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, विदेश जाने के योग भी प्रबल संभावना बनी हुई है। पारिवारिक जीवन की रिश्तों की बात करें तो अपनों से, बच्चों से, परिवार से ये शिकायत हो सकती है कि आप काम पर तो ध्यान देते हैं, उनको समय नहीं देते, तो इसलिए आप थोड़ा सा उनसे जुड़िए, अच्छा महसूस होगा, बहुत सारे टेंशन समाप्त हो जाएंगे। और भाई के साथ रिश्ते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं इस समय, हालांकि कोई दोष नहीं होगा, लेकिन खुद को संभाल पाए तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पर बस ये समझिए, सूर्य के प्रबल प्रभाव के कारण आपके अंदर परिवार के साथ खड़े रहने की प्रवृत्ति और मजबूत होगी। तो नई उपलब्धि आपके आसपास के वातावरण को बेहतर बनाएगा, और यात्रा में भी आप, जैसे कि घर के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, यात्रा वगैरह आप करना चाहते हैं, आप अपनों के साथ कर सकते हैं, आपको सुकून मिलेगा। किसी भी तरह का तनाव मत लीजिएगा, और दोस्तों की कंपनी आपको पूरे साल मिलती रहेगी। वैसे तो चौथे भाव में मंगल मध्य में, साल के मध्य में मानसिक थोड़ी परेशानी बढ़ाएंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा संगीत, कला, नृत्य की तरफ जुड़े तो आपको टेंशन मुक्त होने में ये चीज़ें मदद करेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें या विवाह की बात करें तो देखिए, 2023 में मार्च के मध्य तक आपके रिश्ते तय होने के योग है। हालांकि रिश्ते में पहले की तरह प्रेम चाहिए, या लव के साथ आप रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनको पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को ले। और दूसरी तरफ अगर शादी करने की उम्मीद कर रहे हैं, किसी वजह से आपकी शादी में देरी हो रही है, तो साल के शुरुआती महीने में देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरस रही है, तो विवाह तय होने की संभावना बढ़ गई है। तो विवाह तय होने की प्रबल संभावना है। 2023 के उत्तरार्ध में छाया ग्रह जो केतु है, वैवाहिक जीवन को या विवाह को प्रभावित करेंगे, इसलिए शुभ मंगल कार्य शुरुआत में ही हो जाएगा तो उत्तम है। जीवन साथी के साथ मंगल भी आपके तनाव बढ़ा सकता है, या फिर जीवन साथी के प्रति आपका व्यवहार को जिद्दी कर सकता है, तो शब्दों पर कंट्रोल रखिएगा। अगर आप जैसे कि तलाकशुदा है तो एक बार फिर से कोई आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। वैसे तो 2023 में संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बन रही है, और अगर कोई बच्चा आपका वृषभ राशि का है तो उनको खेल में करियर बनाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य की आपकी अगर हम बात करें
तो मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना है, क्योंकि तनाव, थकान है इस वर्ष, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर है, आप कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, तो जिस कारण आप खुद को समय नहीं दे पाएँगे। तो मन को शांत रखिए, योगा एक्सरसाइज़ कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अच्छा खाना खाइए और साथ ही साल के अंत में आप अपनी स्किन, अपनी आँखों का ख़ास ख़्याल रखिएगा और ख़ासकर अगर आप पहले से बीमार हैं, कोई भी आपको समस्या है, तो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख़्याल रखें। क्या करेंगे उपाय? देखिए, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ओपल स्टोन धारण कर सकते हैं और राहु को भी मजबूत करना है। वैसे तो आप गुरुवार के दिन अगर आप हल्दी का तिलक देवगुरु को लगाएँ, श्री कृष्ण को लगाएँ और फिर अपने माथे पर लगाएँ तो बहुत अच्छा है। और धन के मामले में जो भी निर्णय लेना हो, कामकाज को लेकर लेना हो, जल्दबाजी में मत लीजिएगा। ओपल स्टोन चांदी में पहनना है, शुक्रवार की शाम आपको तर्जनी उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में पहनना है और 12 से 14 रत्ती के पहन सकते हैं। सफ़ेद ओपल ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप सूर्य की रोशनी में रत्न से देखेंगे तो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, वो असली होता है, इसकी यही पहचान है। तो आप इनको करें और संभव हो तो स्फटिक की माला भी आप धारण कर सकते हैं। शुक्र और बेहतर होगा, इस वर्ष आपको शुक्र खूब साथ आपका निभाएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।